कोसेक एक्स ब्रैकेट में रूट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस एक्स माइनस रूट में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। अब देखिए मैंने हमेशा तुम्हें बताऊं कि अगर जब लिमिट में रूट चीजें आए तो अगर वो नेगेटिव हो उसको क्या कर देना है, रेशनलाइजेशन लगाना। इस तरह से क्वेश्चन मैंने तुम्हें पढ़ाया हूं, ठीक। x प्लस ए माइनस एक्स, अगर ऐसी वैल्यू को अगर लिमिट वैल्यू जब निकालना जाना होता है तो हमेशा क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर भी चीजें क्या करना है, रेशनलाइजेशन। ध्यान देना मैं वही तरीके बताऊंगा जो कम से कम टाइम में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक। और मैं वही बस क्यों बताऊँ, इससे ज्यादा नहीं करने को तो तुम इससे और तरीके से कर सकते हो, लेकिन वहां पर तुम्हारा टाइम ज्यादा जाएगा। लेकिन मेरा हमेशा से टारगेट रहता है कि कम से कम टाइम में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो बस ध्यान देना, जब भी अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन मिले ना तो हमेशा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स लेना, उसके बाद काम करना चालू करना, ताकि वहां पे ध्यान देना, एक बार सोचना है कि मैं वही तरीका लगाऊं ताकि मेरा कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बस देखो आगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर सब क्या, साइन और कॉस, इसको भी बदल दो किसमें, साइन में लगे हाथ। तो अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो सीधा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस एक्स, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4। अब ये मैं मान कर चाहता हूँ ये सब चीजें पीछे जानते हो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अब मैंने उस टाइम बोला था कि जैसे जैसे मैं एग्जाम के पास आऊंगा वैसे वैसे तुम्हारे हर एक क्वेश्चन को तरीका बताता जाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना, ठीक। ये सब पीछे पढ़ा रखा हूँ, ठीक। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, ठीक, क्योंकि तुम्हारा टाइम हमें बचाना, मेन मेरा फोकस ये है कि तुम्हारा कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, सब कॉस में है, अभी क्या साइन है, यही आके तुम्हें क्या करा, डिस्टर्ब। तो कोई दिक्कत है, अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, करने कब तक करेगा वो, साइन एक्स। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये कितना कॉस स्क्वायर, ये हो गया कितना कॉस स्क्वायर। तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया क्या, प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 4। इस साइन को अलग रख दो इधर ताकि ये झंझट ही न रहे। इतनी बात समझ में आया, चलो अब इतना हमारा हो गया क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस एक्स प्लस रूट में कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस रूट में 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर दो, प्रोडक्ट का फॉर्म में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स। तो कितना हो गया, एक लाइन में डायरेक्ट करना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 4 1 4 4 2 3। तो हमारा बन जाएगा क्या, कॉस एक्स प्लस 4, एक बन जाएगा क्या, कॉस एक्स माइनस 4 और माइनस साइन एक्स। इतनी बात समझ में आया, ठीक। ये सब ध्यान देना, शॉर्टकट है, अब ये सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक। ये सब चीजें पीछे पढ़ा रखा हूँ। तो कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस एक्स रूट में कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस 4, ठीक। अब अगर कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक। अब जो इस साइन को मुझे कटाना है, ठीक, यही तो डिस्टर्ब सर दर्द कर रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको क्या करते हैं, x/2 में ब्रेक कर दो, किसमें, x/2। ध्यान देना, इसको छेड़खानी मत करना, अगर कर दी तो, क्योंकि ये नॉन जीरो तो है, ये क्या है, नॉन जीरो है, ये तो जीरो के बराबर है नहीं। तो जो जीरो के बराबर नहीं है तो उसको छोड़ दो, बाकी कौन डिस्टर्ब करो उसी को टारगेट करो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, cos x प्लस 4 इसको बदल देते हैं किसमें, साइन में। तो अगर साइन में मैं बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, और इसको भी बदल दो, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा रूट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस रूट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये वाला 1 से ये वाला 1 क्या हो गया, कैसे हो, तो यहाँ से जहाँ से क्या कॉमन है, साइन एक्स बाई 2 कॉमन है क्या, इधर से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब ध्यान देना, थोड़ा यहाँ से खेला होगा, ठीक, यहीं से मेन असली चीज तो जान यहाँ छिपा हुआ, ठीक। तो अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से कितना कॉमन लूंगा, 2 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos x प्लस 4 इंटू इंटू माइनस माइनस साइन x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस cos x बाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन x ब्रैकेट में रूट में
2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस रूट में cos स्क्वायर x sin x प्लस 4। अब देखो एक चीज मैंने यहाँ पर बताया हूँ क्या कि अगर लिमिट की बात बताऊं तो हमेशा से बताऊं साइन x को जहां जरूरत पड़ेगा वहां कितने में ट्रांसफर कर देंगे x में, चाहे साइन हो चाहे tan हो, तो इसको किस में रिप्लेस कर देंगे x में। अगर यहाँ x है तो x/2 है तो x/2 अगर जो भी रहेगा वहां पर वो रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है साइन x/2, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ x/2 में चेंज करता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 into x/2 ये सब पीछे पढ़ाया हुआ है तो बहुत अच्छे तरीके से माइनस cos x plus 4 into sin x/2 माइनस cos x/2। ध्यान देना ये लिखने के लिए मैं कर रहा हूँ ठीक, बाकी टाइम नहीं लगेगा। इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया किसमें x में और रूट 2 cos स्क्वायर x plus 3 cos x प्लस रूट में cos स्क्वायर x sin x plus 4। ठीक, अब देखो ये x के 2 से 2 के लिमिट हम पास कर देंगे, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और cos 0 की वैल्यू -1 अपॉन, अब इसके अंदर रखोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 3 और 2 + 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस रूट में 1 प्लस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 + 4 तो कितना हो जाएगा -1/√5 + √5 to √5। यही हमारा क्या होगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैच करता है कि नहीं। ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया, कौन सा होगा ये। ठीक, तो ध्यान देना मैं वही तरीके बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी होगा। और ये ध्यान रखना ये जरूरी है कि मैं केवल इसी के लिए वैलिड हो, ये तुम चाहे जहां लगाना हर एक इक्वेशन में ये वैलिड होगा। ठीक, ये चीजें क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें बहुत मदद करता है और दूसरी बात तो टाइम बचाता है। ठीक, एक लड़का पूरा लगाएगा प्रोसेस करने, मैंने कहा भाई डायरेक्ट तुम लगा दो ये, तुम्हारा जो लड़का इसको अरेंज करने में कम से कम नहीं तो 20 सेकंड का लगाएगा, तुम विद इन 5 सेकंड में उड़ा दोगे। लेकिन ये यूज करना तुम्हें आना चाहिए। अगर यूज करने आता है तो फिर मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है तो अब बाकी करने को तो इसको कई तरीके से भी कर सकते हैं, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक, लेकिन मेरा हमेशा से टारगेट रहता है कि जो तुम क्वेश्चन को 3 मिनट में उड़ाते हो, मैं उसी को कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें सिखाने की कि 1 से 1.5 मिनट या 120 मिनट में उड़ा देने क्वेश्चन। ठीक, अब बहुत क्वेश्चन जो बहुत इजी रहेगा वो विद इन 30 सेकंड के अंदर उड़ाने का, वो मेरा हमेशा से टारगेट रहता है कि इसी के इतने ही टाइम में तुम क्वेश्चन को उड़ा दो। ठीक, बाकी तुम्हारी इच्छा देखते हैं। ठीक, चलो।